की कहानियां असली नहीं हैं। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई हैं। यह बातें सुमन को तोड़ने लगी। उसने आरव से कहा, क्यों हर बार जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ लोग इसे गलत समझने लगते हैं। आरव ने गंभीरता से कहा, सुमन, आलोचना हर उस इंसान का हिस्सा है जो कुछ बड़ा कर रहा होता है। याद रखो, तुम्हारा काम उन लोगों के लिए है जो इसे समझते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। सुमन ने खुद को संभाला और शूटिंग पूरी की। जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने उसके संघर्षों और उसकी सच्चाई को सराहा। लेकिन इसके बाद सुमन ने खुद से एक और सवाल पूछा, क्या मैं अपने लेखन से और बड़ा बदलाव ला सकती हूँ? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नई दिशा। डॉक्यूमेंट्री की सफलता के बाद सुमन ने तय किया कि वह सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रहेगी। उसने उन महिलाओं और युवाओं के लिए एक अभियान शुरू किया जो अपने सपनों को सच करना चाहते थे। उसने पंख नामक एक संस्था बनाई जहां वह लेखन, कला और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग देने लगी। संस्था के उद्घाटन के दिन उसने कहा, मेरे पंखों ने मुझे उड़ना सिखाया। अब मैं चाहती हूं कि मेरे साथ हर कोई उड़ सके। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। आरव उसकी बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, सुमन, तुम्हारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम अब और कहानियां बना रही हो। सुमन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और यह सब तुम्हारे विश्वास की वजह से मुमकिन हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सार। सुमन की कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो चुनौतियां और आलोचनाएं हमेशा होंगी। लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत हो और हमारी कोशिश सच्ची हो तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नई राह दिखा सकते हैं। ये कहानी जारी रहेगी क्योंकि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। मंजिल से आगे का सफर। सुमन की संस्था पंख ने धीरे धीरे देश भर में अपनी पहचान बना ली। हर हफ्ते नए चेहरे आते, अपने सपनों के साथ, अपने संघर्षों की कहानियां लेकर। सुमन उनकी कहानियों को सुनती, उन्हें प्रेरित करती और बदले में उनसे नई प्रेरणा लेती। लेकिन इस सफर में एक दिन ऐसा आया जिसने सुमन को अंदर तक झकझोर दिया। उस शाम जब सुमन एक वर्कशॉप से लौट रही थी, उसे एक छोटे बच्चे ने रोककर कहा, दीदी, मैंने आपकी किताब पढ़ी है। मैं भी लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़ने लिखने का साधन नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेगी? सुमन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मनीष, बच्चे ने जवाब दिया।